स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक डायपोल का। होता क्या ये, इट इज़ एन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट होता ही, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ separated by a finite distance और डिस्टेंस कितने हैं उसको आप 12 से रिप्रेजेंट कर देते हो। जैसे एग्जांपल अगर आप लेना चाहो, फॉर एग्जांपल जैसे एक बार मैग्नेट ही होता है, एक बार मैग्नेट हुआ या फिर मैग्नेटिक नीडल हुई, मैग्नेटिक नीडल या फिर करंट कैरिंग सोलोनॉइड हुआ, करंट कैरिंग सोलोनॉइड, ये सारे मैग्नेटिक डायपोल के एग्जांपल है। यानी कि ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके टू मैग्नेटिक पोल्स हैं, उनकी इक्वल और अपोजिट स्ट्रेंथ होती है और उनके बीच की एक फाइनाइट डिस्टेंस पाई जाती है। तो इस तरह से ये कोई मैग्नेट हम कंसीडर कर लेते हैं। ये एक नॉर्थ पोल है इसकी, एक इसकी साउथ पोल है। तो साउथ और नॉर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। तो ये डिस्टेंस हुई, डिस्टेंस बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल। साउथ और नॉर्थ पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो मैग्नेट है आपकी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है इसको बोलते हैं फिर हम ज्योमेट्रिक लेंथ। तो आपकी ये ज्योमेट्रिक लेंथ कहलाती है। तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर हुई कि जो ज्योमेट्रिक लेंथ है आपकी वो हमेशा ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक लेंथ से। तो 12 इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। अब डायपोल इस तरह ये जो होगा, इसको डायरेक्शन जो होगी डायपोल मूवमेंट की, ये हमने ये दिखा दी। एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एम होता क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ हमने कितनी मान ली, एम। तो आइदर पोल स्ट्रेंथ इन एम इंटू मैग्नेटिक लेंथ, वो कितनी है 12। तो एम इंटू 12। तो ये है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ इज नोन एज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। इसका आपने डायमेंशनल फार्मूला एम बनाओ या डायमेंशनल फार्मूला बनाओ। तो यहाँ से एम होगा आपका एन ए आई के बराबर, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ए एरिया है और आई करंट फ्लो कर रहा है, इंटू में 12 है। तो यहाँ से इसका डायमेंशन पता निकल जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसी के हिसाब से बन जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला। तो एक सिस्टम जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था पिछले फर्स्ट यूनिट के अंदर, तो वहाँ पर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस थे, टू उनके बीच की डिस्टेंस थी। इसी तरह तो ये भी सिस्टम है, वहाँ पर चार्जेस थे, तो यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है इंटू में डिस्टेंस बिटवीन दैम, और वो आपकी मैग्नेटिक लेंथ 12 के बराबर। तो एम इंटू में 12। अब इसके ऊपर के हम अप्लीकेशन करते हैं। जैसे आपने पहले तो कूलाम्स लॉ के ऊपर आ जाओ। अगर आपने कूलाम्स लॉ करना हो, कूलाम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, हालांकि एग्जाम में आने के चांस बहुत कम होते हैं इसके, लेकिन कूलाम्स लॉ जो फर्स्ट यूनिट के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी ध्यान रख लेना है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के पूछा गया है, फिर मैग्नेटिज्म के केस में पूछा गया है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में है या फिर मैग्नेटिक फील्ड के केस में है, ये अब आपने ध्यान रखना है। तो कूलाम्स लॉ अगर हम करें तो दो पोल स्ट्रेंथ हम ले लेते हैं, एक साउथ है आपकी, दूसरी पोल आपकी नॉर्थ है, और मान लिया इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है जिसको आप ए आर या एक्स जिसको भी आप रिप्रेजेंट करना चाहो उससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये जो फोर्स है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो फोर्स है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, उसमें क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगी, क्योंकि जो सेम पोल रिपेल करेंगे अपोजिट पोल अट्रैक्ट कर लेंगे, तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है बिटवीन टू पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ। M1 एंड M2 पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी,
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। मैग्नेट से जितना दूर जाओगे आपका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक होता जाएगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ के। तो M1 ये पोल स्ट्रेंथ मान ली, M2 ये मान ली, R इनके बीच की डिस्टेंस है। इसी तरह से दोनों को इक्वेशन इकट्ठा कर दोगे आप, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो M1 M2 बाई R का स्क्वायर। और फिर इसको रिमूव करके यहाँ से कोई ना कोई आप कॉन्स्टेंट लगाओगे। तो लगा दिया आपने K, और K मैग्नेटिक फील्ड में आपने पता है कितना लेते हैं, μ0/4π, जो कॉन्स्टेंट आपका M1 M2 बाई R का स्क्वायर। तो ये निकल जाएगा आपका कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में हम कूलम्ब्स लॉ ऐसे करते हैं। और जो आपके मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की जब हम बात करे थे, और यहाँ से अगर आपने डिफाइन भी करना हो, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल को डिफाइन कैसे करोगे आप, तो वो 1 एम्पीयर मीटर के बराबर कैसे होगी, यहाँ से वही हम देखना है। इफ़ अगर जो बोथ पोल्स हैं वो इक्वली स्ट्रॉन्ग हो, दोनों की स्ट्रेंथ M के बराबर हमने मान ली। R जो है डिस्टेंस उनके बीच की वो 1 मीटर हो। अगर 1 मीटर उसके बीच की डिस्टेंस हो जाती है, यानी M स्क्वायर जो है आपका, अगर वो 1 के बराबर, M1 M2 M के बराबर है, R आपका 1 के बराबर है, और ये पोल स्ट्रेंथ मान ली हमने इसकी 1। तो सारी क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, M1 को भी 1 पुट कर दिया, M2 को भी, ये भी 1, तो इतना μ0/4π आकर 10 के -7 के बराबर। तो 10 की पावर -7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1। तो फिर फोर्स कितनी एक्सपेंस होगी यहाँ पर, 10 की पावर -7। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल इज सेड टू बी 1 एम्पियर मीटर। 1 एम्पियर मीटर कब, इफ इट रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर पोल विद ए फोर्स ऑफ 10 की पावर -79 न्यूटन। 10 की पावर -79 न्यूटन, क्योंकि सर कैंसिल आउट हो जाएंगे। कब, वहन प्लेस्ड इन वैक्यूम या फिर एयर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो ये जो बोथ पोल्स है वो आप इक्वली स्ट्रॉन्ग है, यूनिट पोल स्ट्रेंथ हमने इसकी मान ली, डिस्टेंस 1 मीटर दोनों के बीच की। तो उस समय जो आपकी फोर्स होगी किसके बराबर एक्सपेंस होगी, वो 10 की पावर -7 न्यूटन के बराबर होगी। जिसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मैग्नेटिक डायपोल जो आपका, उसकी एप्लीकेशंस, यानी एक्स लाइन पे कितना मैग्नेटिक फ्लो होगा, इक्वेटोरियल पे कितना होगा।